इस शहर में हजारों लोग रहते हैं। हजारों जिंदगियां जो शहर को जिंदा रखे हुए हैं। आइसक्रीम का असली मजा कोन के साथ खाने में ही है, और चॉकलेट वाली तो सबसे। हे, मेरी आइसक्रीम! इसने तो सुना भी नहीं। मौत बिना चेतावनी के ही आती है, बिल्कुल इस आइसक्रीम की तरह। ज्यादातर लोगों को इसका एहसास भी नहीं होता है, पर मौत हमेशा हमारे करीब ही होती है। मौत का भी अपना एक तरीका होता है, बिल्कुल इस आइसक्रीम की तरह। पता है, मेरी आइसक्रीम गिर चुकी है। बहुत बुरा हुआ ना, लेकिन तुम्हारा दिन अच्छा हो। मैं वो हूं जो अंतिम रास्ते तक आपके साथ रहता है। मैं एक अंडरटेकर हूं और मेरे पास बहुत सारी कहानियां हैं। हे 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 हेलो, इधर यहाँ इधर देखो। सुनो, यहाँ। अरे सुनो। हाँ यही। अरे इधर देखो तो सही। यही देखो। हाँ, इधर देखो, इधर देखो, इधर यहाँ मेरी तरफ इसको नहीं, मेरे को। मुझे इसे अरे नहीं, मुझे देखो, इसको छोड़ो। अरे वाह। हाँ, अरे तुम उसे जानते हो? हाँ बिल्कुल। सच में? ये तो शर्म की बात है। इसमें शर्म की क्या बात है? मतलब 1 2 3। ये देखो। लगता है वो डांसर्स हैं। शुक्रिया। उसने हमें इग्नोर किया। कैसी लड़की है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। चलो देखते हैं।
एक हफ्ता हो गया ना? नहीं, 15 दिन हो गए हैं। चीफ जैंग को जॉब मिल गई, तुम्हें पता है ना? चीफ जैंग? कैसा चीफ? वो सिर्फ एक सेल्समैन है, समझी? और बताओ, सेल्स वगैरह कर पा रहे हो तुम? इसकी मौत पहाड़ से कूदने से हुई। ये सुसाइड है। तुम्हें पता है ना, मुझे ऐसे जॉब्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तुम्हें पता है ना, हमें पैसे कमाने की जरूरत है। क्या तुम्हें आइडिया है हमारे बिजनेस का क्या हाल है आजकल? हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ तो साइज कितना होना चाहिए? इसके पेरेंट्स महंगा कॉफिन तो लेंगे ना, क्योंकि उसने सुसाइड करी है। हाना को पता होगा। हाँ सुनो, मेरे पास हाना के लिए एक नया केस है। यही मौका है तुम्हारे पास अपना टैलेंट दिखाने का। तुम्हें बहुत मजा आ रहा है? क्लाइंट्स के सामने अपने दांत मत दिखाया करो। एक दिन की सर्विस। देखिए, बहुत ज्यादा लोग नहीं आएंगे। हम उसका फ्यूनरल कल करना चाहते हैं। आप अपनी बेटी की फ्यूनरल की बात कर रहे हैं ना? जी हाँ, आप मेरी बात को समझिए। देखिए, फ्यूनरल भी उतना ही अहम होता है जितना कि हमारी जिंदगी। आई होप आप समझ रहे हैं। हाँ, मैं समझ सकता हूँ। एक आत्मा जिसने शरीर छोड़ा हो वो बहुत अशांत होती है, और आपकी बेटी। तो तुम हमें सिखाने की कोशिश कर रहे हो? मैं ये कह रहा हूँ कि जो आपकी बेटी के साथ हुआ है उसके बाद उसकी आत्मा को शांति मिलनी चाहिए। और मैं ये जो भी कहना है साफ साफ कहो। उसकी आत्मा ने अभी उसका शरीर नहीं छोड़ा है। क्या? तुमने अभी क्या कहा? तुम कहना क्या चाह रहे हो? फ्यूनरल होने पर ही उसकी आत्मा को मुक्ति मिलेगी, वरना उसकी आत्मा भटकती रहेगी। आपकी बात ठीक है, लेकिन हमें एक दिन की सर्विस चाहिए। जो भी खर्च आएगा हम दे देंगे। आपको क्या लग रहा है कि मैं ये सब कुछ पैसों के लिए कर रहा हूँ? तुम्हारे दिमाग तो अरे ठीक तुम है ना? छोड़ो मुझे। आप अपनी बेटी के लिए एक दिन की ही सर्विस कैसे कर सकते हैं? हमें माफ कीजिएगा, बाहर चलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी मुझे है। तुमसे कोई बात नहीं करनी। उनके पास उनकी वजह है। तुम क्यों इतना परेशान हो रहे हो? अपना मुंह बंद रखोगे? हाँ ना, तुम अपना काम ठीक से किया करो। ये तुम क्या कह रहे हो सेंगजो? बीच में टोकने के लिए माफी चाहूंगा। मैं हूँ डिटेक्टिव चो हुंगू, पुलिस डिपार्टमेंट से। हमें ऑर्डर मिला है कि ये फ्यूनरल रोकना होगा। मगर क्यों? ली सियून वो हाई स्कूल में सीनियर है। उसके पापा एक प्रोफेसर हैं। उसकी माँ बोर्ड डायरेक्टर हैं। इतनी मशहूर फैमिली है। ये बात तो तुम समझ गए होगे अब। तो उनकी बेटी की सुसाइड उनके लिए शर्मनाक है। शायद। आखिर एक जवान लड़की की मौत हुई है। मामला सेंसिटिव है ना। तो इसलिए पुलिस ने फ्यूनरल रुकवाया। हम तो बस 3 सुसाइड को लेकर सेंसिटिव हैं। अब डिपार्टमेंट चाहता है कि मैं इस मामले की जांच करूं। वैसे देखो, ज्यादा टाइम मत लेना क्योंकि उसकी बॉडी फ्रीजर में है। तुम कहां जा रहे हो? मैं जा रहा हूं। तुम चाहते हो मैं बस जागता रहूं? तुम्हें पछतावा नहीं है? मतलब ये कि पुलिस एकेडमी से निकल जाने के लिए। मुझे मेरा काम बहुत पसंद है। हाँ, तुम्हारे जैसा इंसान जो इंसाफ पसंद है उसके लिए ये जॉब कहाँ सही है। अगर तुम थोड़े से फ्लेक्सिबल हो जाते तो सब कुछ ठीक हो सकता था। समझ रहे हो ना? हाँ, सही कहा। सही कहा ना? तुमने उस प्रोफेसर से लड़ाई कर ली थी, कुछ याद है कि नहीं तुम्हें? क्या हुआ? क्या तुमने मेरा फोन देखा है? हाँ?
क्या यार, एक भी मिस कॉल नहीं है। हाँ, मुझे कल तक रुक जाना चाहिए, वरना मुझे फिर से वापस आना पड़ेगा। अजीब काम है ये भी। तुम यहां क्या कर रही हो? ये फ्यूनरल की जगह है, स्कूल नहीं। अपने घर जाओ। क्या तुम सियोन की दोस्त हो? तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगा ना? क्या तुम सच में अंडरटेकर हो? हाँ, क्यों? बहुत हैंडसम होना है इस जॉब के लिए। बिजनेस कार्ड अच्छा है, सिंपल है। चलो मिलते हैं। परेशान लग रही थी और मैंने इसे कहीं देखा है। कैसे खेल रहा है यार? जोर से मारना। क्या कर रहा है? मुझे डर लगता है। तो फिर खेलता क्यों है? तू तो डरपोक निकला। डरपोक? तुम भी डरपोक हो। ए सुनो, जाओ हमारी बॉल लेके आओ। मैं नहीं जाओ जा जल्दी। मेरे पीछे से हटो। भूत भूत भागो! भूत भूत भागो! ये कितनी प्यारी धूप है और ऊपर से इतना अच्छा मौसम। ओ वैसे तुम्हें स्कूल में होना चाहिए। तुम भी तो खाली हो ना? मेरे पास कोई काम ही नहीं है। लगता है कोई मर ही नहीं रहा। कोई मरता है तब पैसा कमाते हो ना? सबको कभी न कभी मरना ही है, दुनिया का यही दस्तूर है। लेकिन तुम्हें कैसे पता होगा? तुम तो एक बच्ची हो। वैसे आजकल के बच्चों को ये सब सोचने की फुर्सत कहाँ है? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। ऐसे क्यों बोल रही हो? नाराज हो गए? नहीं तो फिर ठीक है। तो ये जगह काफी अच्छी है ना? मैं यहाँ पहले भी आ चुकी हूँ। किसके साथ? एक फ्रेंड के साथ। दोस्त के साथ? मैंने पूछा किसके साथ? तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी दोस्त का फ्यूनरल मैं अच्छे से करूंगा। मैं जानती हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? लियून जिन। मुझे लग रहा है मैंने तुम्हें कहीं देखा है। एक एहसान करोगे? एहसान? मुझे एक रिंग चाहिए। वो तुम्हें
अपने बॉयफ्रेंड से बोलना चाहिए, मुझसे बिल्कुल नहीं। हमें कभी किसी मरे हुए इंसान की चीजों को हाथ नहीं लगाना चाहिए। लेकिन मैंने सियोन को प्रॉमिस किया था। मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? वो मेरे लिए खास है और सियोन के लिए भी, समझ गए ना? खैर जो भी हो, उसकी इच्छा तो पूरी हो जाएगी। अरे कहाँ गई? एक पर्पल निशान, मतलब उसकी ये रिंग उसके मौत के बाद निकाली गई है। क्या कर रहे हो? अरे उसका वो रिंग। वो रिंग? अरे इस लड़की के दोस्त को उसकी रिंग वापस चाहिए थी, इसीलिए। तुम्हें पहले परमिशन लेनी चाहिए थी। क्या तुम मुझे यहाँ पर चेक करने आई हो? नहीं, मैं यहाँ दूसरे काम से आई हूँ। तुम इसमें मेरी मदद करोगे? हाँ बिल्कुल। मैं आपसे यही गुजारिश करती हूँ कि आप उसका अच्छी तरह ख्याल रखिएगा। देखिए, हम लोग उनका अच्छे से ध्यान रखेंगे। क्या बहुत ही कमाल की चीज है। मुझे और कीमत देनी चाहिए थी। विधवा, ये शब्द बिल्कुल अच्छा नहीं लगता सुनने में। ये उस औरत को याद दिलाता है कि उसका पति अब इस दुनिया में नहीं है। तो मुझे क्या बुलाना चाहिए? उसके नाम से ही बुलाना चाहिए। पापा के मरते ही तुमने शादी कर ली और मुझसे पूछना जरूरी नहीं समझा? सुनो, गुस्सा मत करो। और फिर तुमने मेरे डैड की प्रॉपर्टी हथियाने की कोशिश की। मेरी बात तो सुनो तुम। क्या सुनूं मैं? तुमने मेरे डैड को फंसाया और फिर उनकी प्रॉपर्टी के लिए उनको मार डाला। बोलो ऐसा क्यों किया तुमने? बोलो ऐसा क्यों किया तुमने? क्यों किया? क्यों किया? क्यों मारा मेरे डैडी को? वो अपनी स्टेप मॉम के साथ ऐसा कैसे कर सकती है? कुछ तो बोलो। तुम उसकी मदद कर सकती हो। क्यों किया ऐसा तुमने? क्यों? मैं जिंदा लोगों की मदद नहीं करता। क्यों? क्या? एक अंडरटेकर सिर्फ मरे हुए लोगों की मदद करता है, जिंदों की नहीं। अच्छा, ये बात है। तो उस रिंग के बारे में क्या कहना है? तुमने कहा था वो एक एहसान है। अच्छा, ऐसा कहा था? FM मॉर्निंग शो पार्ट 2 अब शुरू हो रहा है। एक बहुत इंटरेस्टिंग रिसर्च जो हम आपको दिखाना चाहते हैं। इस रिसर्च के हिसाब से 247 लोग पैदा होते हैं, 196 कपल्स शादी करते हैं और 55 कपल्स तलाक लेते हैं। और 6,200,000 कॉफी के कप्स, 1,35,000 नूडल्स के बॉल्स खत्म होते हैं। एक एवरेज इंसान 307 लीटर पानी पी लेता है रोज। और 14 लोग हर दिन कार एक्सीडेंट में मारे जाते हैं। ध्यान से ड्राइव करिए।
उम्मीद है आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी। FM मॉर्निंग पावर शो के साथ बने रहिए, हम आपको ऐसे ही एंटरटेन करते रहेंगे। ये वो फुटेज है जो हमें क्राइम सीन से मिली है। फुटेज क्लियर नहीं है। क्या फर्क पड़ता है, जो कुछ होना था वो तो हो ही चुका है। सस्पेक्ट का क्या हुआ, कुछ पता चला? अभी कुछ खास नहीं पता चला है। जिस तरह से वो गिरा है देखने में लग रहा है ब्रेक था प्रॉब्लम। ये या तो सो गया होगा या फिर नशे में होगा, या फिर शायद दोनों ही। उन्होंने पुलिस को भी बुलाया क्या? वही तो मैं कह रहा हूँ, पुलिस क्यों बुलाएगा? वो जरूर नशे में गाड़ी चला रहा होगा। उसका चेहरा और नंबर प्लेट तो दिख नहीं रहे हैं, फिर पता नहीं तुम कैसे सॉल्व करोगे। गुड लक टू यू। मुझे नफरत है अपनी इस जिंदगी से। बाय द वे, तुम ये मुझे क्यों दिखा रहे थे? क्योंकि तुम इसमें अच्छे हो। तुम तब भी अच्छे थे जब तुम पुलिस एकेडमी में थे। तो मेरी मदद करोगे ना दोस्त? कर दो ना यार, अभी तुम फ्री भी हो। खैर जो भी हो, उस लड़की के फ्यूनरल का परमिट मिला क्या? वो सुसाइड वाली लड़की, मैं उसके स्कूल ही जा रहा हूँ जांच के लिए। उसके स्कूल? वैसे कुछ खास नहीं जांच के लिए, वो लड़की अकेली ही रहा करती थी। कप नूडल्स में 320 कैलोरीज, स्ट्रॉबेरी की दही में 120 कैलोरीज, चॉकलेट मिल्क में 130 कैलोरीज, तो पूरे 570 कैलोरीज। अब क्या करूं? अच्छा, और कुकीज का क्या? ये गलत है, मीना हमारे बराबर ही खाया है। नहीं, उसने लगभग हमसे आधा ही खाया था। क्या तुम लोगों ने इंटरमीडिएट डाइट के बारे में सुना है? इंटरमिटेंट डाइट? देखो, मैं तुम्हें समझाती हूँ। तुम जो चाहते हो वो तुम खा नहीं सकते। आइंस्टाइन को भी आराम चाहिए ना। हे मीना, ये कौन सी रिंग है? ये बिल्कुल सियोन की रिंग जैसी लग रही है। ये तुमने कहाँ से खरीदी? ये वाली? ये मैंने ऑनलाइन शॉपिंग की है और काफी सस्ती भी मिल गई। अच्छी लग रही है ना? दिखाओ तो जरा। ये तो बहुत अच्छी है। एक बात बताऊं, मेरी आंटी ने कुछ देखा। क्या देखा? उसका सुसाइड। लड़कियों से अजीब तरह के सवाल मत करना। तुम परेशान मत हो, मैं अपना काम जानता हूँ, समझे? मैं नहीं चाहता किसी तरह की अफवाह फैले। स्कूल के प्रेसिडेंट ने मुझे फोन करके कहा है। तुम्हें बोला ना, तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम हेलो किसे कर रहे हो? किसी को जानते हो क्या? वो सियून की दोस्त है, वो सबसे प्रिटी वाली सामने। सबसे प्रिटी वाली कौन है? तुम्हारी आंट को सदमा लगा क्या? सदमा नहीं लगा था, फ्लैट के प्राइस को लेकर परेशान थी। ओह। उन्होंने न्यूज को फैलने से रोकने की कोशिश की थी। वो ऑफिसर हैं उधर के घरों की, इसीलिए मामला संभल गया। ओ हाँ, किम सियोन भी वहीं रहती है। कौन? वो सियोन की बेस्ट फ्रेंड? उसका नाम लिया और वो यहाँ आ गई। क्या किस्मत है हमारी। लड़कियों, तुम इसे अकेला छोड़ दो। क्या तुम ठीक हो? प्लीज बस करो। बाय द वे, अपने घर के दाम गिरने की चिंता करने की तुम्हें बिल्कुल जरूरत नहीं है। मेरी आंट पूरी कोशिश करेंगी कि इस हादसे की खबर बिल्कुल ना फैले। प्लीज अब बस भी करो, बेचारी सियोन। क्या हुआ? तुम्हें क्या हुआ? क्या हुआ? अरे उठो, क्या हो गया? कुछ नहीं, वो बस अचानक से बेहोश हो गई। इसको हॉस्पिटल कहाँ है? वो उस तरफ है। उस पे भूत का साया है क्या? मुझे क्या पता, मुझे ऐसी बातें बिल्कुल पसंद नहीं है। अचानक से बारिश हो रही है।
बारिश हो गई, चेंज करना पड़ेगा। आज तो पक्का जाएंगे। क्या है? बहुत दिन हो गए तुम्हारे बिना। क्या कितने यार? दिन हो गए हमें बोलते हुए। आज जरूर जाएंगे चलो वहाँ पे। देखते हैं। आज तो पक्का बारिश जाएंगे हो रही है कि बिना नहीं नखरे, बाहर? बहुत दिन हो गए। क्या? कौन था वो घटिया आदमी? पता नहीं, शायद प्रेसिडेंट का दोस्त है। क्या मीना नहीं आई? पता नहीं वो कहाँ चली गई। क्या हुआ? तुम ठीक हो? घटिया कहीं की। अरे इसे क्या हुआ? मीना क्या कर? अरे छोड़ो उसे। अरे छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। मैं छोड़ूंगी नहीं। तुम्हें नहीं मार सकती। लगता है इसका दिमाग खराब हो गया है। तुम वहाँ क्या देख रहे हो? मैंने कहा छोड़ो। अरे कुछ करो ना, तुम्हारी दोस्त है ना। तुम ही चले जाओ ना। खड़े खड़े तमाशा देखने से बेहतर है जाके मदद करो। मैं हेल्प करना चाहता लेकिन परवर्ट नहीं दिखना चाहता हूँ। मैं अंदर कैसे जाऊँ? तुम जाके हेल्प कर सकती हो उनकी। दूर हटाओ। अरे ठीक है, मैं ही कुछ करती हूँ। क्या कर रही है ये? मार के रही हो। रुक जाओ मीना। छोड़ दो मुझे, मैंने कहा छोड़ दो। इसने दिमाग खराब हो गया इसका। अरे किसी को तो बुलाओ। अरे इसे क्या हो गया? बेहोश क्यों हो गई? ऐसे क्या हो रहा है? बेहोश हो गई। मीना जगो। क्या हुआ? मीना कुछ बोलो ना। डॉक्टर को बुलाओ। मीना उठो। क्या हुआ तुम्हें? अरे तुम्हारे स्कूल में जरूर भूत का साया है। ये सब क्या हो रहा है? मुझे क्या पता। हम यहाँ बाहर के लोगों को नहीं लेते। हमारे स्कूल के भी कुछ रूल्स और रेगुलेशंस हैं। हाँ मैं जानता हूँ, आपका स्कूल बहुत बढ़िया है और इस इलाके का सबसे मशहूर भी। प्लीज इस सबको शांति से हैंडल करिए, स्कूल के लिए। अरे ये आप क्या कर रहे हैं? जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। तो उसके सुसाइड करने की असली वजह क्या थी? ओह, वजह ना ही उसके दोस्त हैं और ना ही उसका ग्रेड। तो फिर असली वजह क्या थी? वैसे तुम कौन हो? मैं स्यून के फ्रेंड से मिला था। उसने मुझे बताया कि उसे सब बहुत परेशान करते थे। तुम ये क्या कर रहे हो? बस करो। तुम हो कौन? यहाँ क्या कर रहे हो? मैं अंडरटेकर हूं। मैं स्यून के फ्यूनरल का काम संभाल रहा हूं। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? तुम यहाँ क्यों आए हो और ये क्या बकवास है? हाँ, तुम मेरे साथ आओ, चलो। तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। क्या तुम्हें वो दिन याद है? हाँ चलो यार, चलो। आओ, चलो बुला रहे हैं सर। हाँ चलो चलो सब लोग ध्यान से सुनो मेरी बात। चलो बैठ जाओ। पहले ही कहा था। चलो शांति बनाए रखो, शांति बनाए रखो। बैठ जाओ, बैठ जाओ, क्यों नहीं बैठती? क्या कर रही हो? आ रही हूँ पापा। बैठ जाओ, बैठ जाओ। क्यों नहीं लाई? तुम दोनों भी बैठ जाओ। आज तुम लोग 4-4 लोगों का 2 ग्रुप बनाओगे, किताब को पढ़ोगे और उसका रिव्यू करोगे, ठीक है? यस सर। शुरू करो। मेरे साथ रहने के लिए शुक्रिया। अरे मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ, पता नहीं तुम कहाँ थी। कुछ काम था क्या? तुम अचानक से ऐसे सामने आती हो और फिर अचानक से गायब हो जाती हो।
तुम्हारा नाम था? नाम भी भूल गए? ली हुनजिन। हाँ, अब याद आया, ली ह्यूनजिन। स्कूल का कैफेटेरिया कहाँ है? मैं तुम्हें ट्रीट देता हूँ। क्या तुम सच में अंडरटेकर हो? हाँ, मुझे मेरा काम बहुत अच्छा लगता है और मैं ये दिल से करता हूँ। मुझे लगता है तुम बस एक डमी हो और कुछ नहीं। क्या कहा तुमने मेरे बारे में? चलो यहाँ से चलते हैं, मुझे स्कूल में नहीं रुकना। तुम्हारा दिमाग ठीक है? जल्दी, इसके पहले कि मैं अपना माइंड चेंज कर दूं। मैंने सुना था असली अंडरटेकर भूत को देख सकते हैं। तुम्हें भी दिखते हैं? कुछ भी बोल रही हो, अंडरटेकर्स को भूत नहीं दिखते हैं। तुम डमी ही हो। देखो, तुम्हारे लिए ना मेरे पास एक सजेशन है। चुपचाप अपना बर्गर खाओ। खाओ इसे। मुझे नहीं खाना, इसमें जानवरों की चर्बी रहती है। कोई कैसे इसे खा सकता है? तुम्हें खुशी मिलती है तो तुम खाओ खुशी खुशी। ठीक है, अगर तुम्हें नहीं खाना तो फिर मैं खा लूंगा। अरे तुम चलो तो। ओके। एनीवे, मुझे तुम्हें ये बताना था कि तुमने जो रिंग की बात की थी वो तुम उसे जानती हो? ये लो। लगता है कॉलेज सच में इंसान को सुंदर और मैच्योर बना देता है। सच में मैंने तुमको बहुत मिस किया। सच में मैंने मिस किया तुम्हें। मैंने भी। खून। तुमने देखा वहां पर? अरे फिर से कहां चली गई? और ये ऐसा क्यों लग रहा है कि पहले भी हुआ है? कल हमें 9 बजे से पहले किसी भी हालत में निकलना ही पड़ेगा। लेकिन मेमोरियल तो 8 बजे शुरू होगा ना? हाँ। वैसे तुम्हारी स्टेप मदर कहीं दिख नहीं रही। उनकी चिंता तुम मत करो, तुम मुझसे बात करो। मेरे साथ अजीब अजीब चीजें हो रही हैं। मुझे कुछ चेहरे याद नहीं रह रहे हैं। मुझे समझ आ रहा है, लेकिन आप एंड टाइम पे ऐसा कैसे कर सकते हैं? मीटिंग में अभी सिर्फ 2 ही घंटे बाकी हैं। मुझे टाइम तो दो थोड़ा। अच्छा, रखती हूँ, बाय। हाँ, अब क्या हुआ? ये केस और उलझ गया है। क्यों, क्या हुआ? सियून प्रेग्नेंट थी और वो भी 13 हफ्ते से। तो वो 13 हफ्तों से प्रेग्नेंट थी और फिर उसने सुसाइड किया। ये केस कितना उलझ गया है। मुझे इस केस को सीधा स्कूल वॉलेंस बना देना चाहिए था। क्या तुमने उसके फोन रिकॉर्ड्स देखे? अभी तक तो नहीं, लेकिन कल तक हमें जरूर मिल जाएंगे। हमें अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। हे म्यूंग बू। डिटेक्टिव। अच्छा सुनो, उस लड़की के फोन का क्या हुआ, तुम्हें पता है? नहीं, कुछ नहीं, वो मिल नहीं रहा है। फोन गायब हो गया है उसका। उसने फोन घर पे ही छोड़ दिया होगा। सामान पैकिंग के दौरान उसकी माँ को भी नहीं मिला। पता नहीं कहाँ गायब हो गया। मैंने तुमसे कहा था ना कि उसे छूना नहीं है। माफ करना, तुम डिटेक्टिव चू को कुछ मत बताना प्लीज। तुम्हें होना जिसने उसकी रिंग चुराई है। तुम समझते नहीं हो, मेरी मजबूरी थी। सॉरी, मेरी बात सुनने की कोशिश करो। कम से कम मरे हुए लोगों की तो चीजें मत चुराओ। मैं तुम्हारी हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज मेरी बात तो सुनो। तुम्हारी उस रिंग को छूने की हिम्मत भी कैसे हुई? मुझे उसका फोन और रिंग वापस ला कर दो।
मैं समझ सकता हूं, तुम्हारे लिए मुश्किल है। नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं बात कर सकती हूँ। सियोन के आने से पहले मेरे कोई दोस्त नहीं थे। स्कूल बहुत बेकार था मेरे लिए। बच्चों को सियोन नहीं पसंद थी क्योंकि वो बोर्डिंग स्कूल से आई थी और वो सब उससे जलते थे। वो सुंदर, स्मार्ट और खुशनुमा लड़की थी, बहुत ही प्यारी। तुमने आज बहुत अच्छा किया। तुम इंग्लिश में कितनी अच्छी हो। क्या तुम विदेश में रही हो? उसकी आंखों में चमक थी। जब वो बात करती थी तो ऐसा लगता था जैसे मानो उसे सुनते ही जाओ। वो बहुत ही सुलझी हुई और समझदार लड़की थी। और फिर एक दिन एक अफवाह फैल गई। क्या अफवाह? हाँ, और उसके बाद सब उसे बुली करने लगे थे, पर उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। तो मीना ने उसे और बुली करना शुरू कर दिया, पर उसे फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। वो अकेले सब झेल लेती थी, हिम्मत वाली थी। अच्छा ये बताओ, वो आखिर कैसी अफवाह थी? तब से बच्चों ने मुझे बुली नहीं किया, वो सिर्फ सियोन को ही बुली करते थे। मुझे बहुत बहुत गिल्टी फील हो रहा है। मैं क्या करूं? उसके बाद मैंने भी सियोन को इग्नोर करना शुरू कर दिया, बाकियों की तरह। वो सब के सब एक जैसे हैं, मैं भी उनके ही जैसी हूँ। हम सब ने उसे इतना दुखी कर दिया था कि वो बहुत ज्यादा अकेली हो गई थी, बिल्कुल अकेली। सियोन हम सब की वजह से मर गई। जिस दिन सियोन ने सुसाइड किया, उस दिन उसने मुझे मिलने के लिए टेक्स्ट किया था। मुझे माफी मांगनी चाहिए थी, पर सियोन वहां नहीं थी। उसने कहा था वो वहां होगी। जब मैं उसका इंतजार कर रही थी, अचानक से सियोन! सियोन नहीं! क्या आपको नहीं जाना कि उसने खुद को क्यों मारा? ये सिम कार्ड है सियोन के फोन का। कौन बोल रहा है? ये वो फोन रिकॉर्ड है जो डिटेक्टिव चो ने भेजा है। ये क्या है? हेलो?